और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दिल्ली से श्रेया घोष जुड़ चुकी हैं, साथ ही भोपाल से हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले श्रेया आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि दो गिरफ्तारी बहुत ही महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है और अब पूछताछ में क्या कुछ और खुलासे हो सकते हैं ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। ये गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ इनपुट आए, कैसी डिटेल सामने आई और कैसे कार्रवाई की गई? तो इसके ऊपर जो डिटेल्स है वो अभी हमें मिलने वाली है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है पुलिस हेडक्वार्टर्स में दिल्ली शहर में, और उससे हमें पता चलने वाला है कि ये जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का जो ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है और जिसमें यंग लोगों सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है इस ट्रैप में फंसने के लिए, उसमें क्या मेजर्स पुलिस ले रहे हैं उसको रोकने के लिए, दैट इज़ समथिंग जो पुलिस हमें बताएंगे। अभी हमें पता है कि दिल्ली के जो स्पेशल सेल है और मध्य प्रदेश के जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, इन दोनों मिलके ये दो बंदे को अरेस्ट किया है, क्योंकि ये लोग प्लान कर रहे थे दिवाली के एक दिन पहले दिल्ली के जो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड एरियाज़ है उधर एक प्री मीडिएटेड अटैक का प्लानिंग ये लोग कर रहे थे। और बहुत शॉकिंग फैक्ट ये है कि जो एक लड़का भोपाल से अरेस्ट हुआ है वो 20 साल का लड़का था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पढ़ाई कर रहा था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और वो थ्रू व्हाट्सएप चैट्स एंड सोशल मीडिया के द्वारा ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है आईसिस का, उससे वो प्रभावित हुआ और अपने इस टेरर मॉड्यूल में शामिल हो गया। और लास्ट महीने दिल्ली शहर में एक और ऐसे आईसिस टेरर मॉड्यूल को बस किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। और द थिंग विद टेरर मॉड्यूल्स ये है कि वो काफ़ी सारे शहरों में फैला हुआ है और उसके वजह से उसका इन्वेस्टिगेशन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। बट आज ये जो आईसिस टेरर मॉड्यूल का बस्ट हुआ है उसका डिटेल्स हम लोग को मिलने वाला है दिल्ली स्पेशल सेल से। ये काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेट एक इन्वेस्टिगेशन रहा होगा और इसका इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, क्योंकि काफ़ी शहरों में ये फैला हुआ है। और अभी हमें पता है सिर्फ 2 लड़के को अभी अरेस्ट किया गया है, एक दिल्ली के ट्रांस यमुना रीजन से और एक भोपाल शहर से। बिल्कुल, अभी ये 2 जगह से गिरफ्तारी हुई है और आने वाले समय में संभवतः आकाश और भी जगहों पर कार्रवाई की जाएगी, और भी जगहों पर दबिश दी जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, जो 20 साल का युवक गिरफ्तार हुआ, आतंकी गिरफ्तार हुआ, मिडिल क्लास फैमिली से कैसे प्रकोप में आ गया, ये भी बड़ा सवाल बन रहा है। आकाश, देखिए, आप जानकर ये चौंक जाएंगे क्योंकि जो आरोपी अदनान जिसका नाम है, इसको बीते साल उत्तर प्रदेश की एटीएस ने भी उठाया था। इसके ऊपर आरोप ये था कि ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में जो जस्टिस रवि कुमार दिवाकर रहे हैं उन्हें इसने धमकी दी थी। खिलजी नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था और यहां पर उन्हें कई तरीके के आरोप लगाते हुए इसने धमकी दी थी, जिसके बाद अदनान का नाम सामने आया था। उस वक्त भी भोपाल से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। यह जानकारी अभी सामने आई है क्योंकि ये भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में रहने वाला परिवार है और अशोका गार्डन इलाका काफी घनी आबादी वाला इलाका है और हाल ही में ये पूरा परिवार करोद क्षेत्र में शिफ्ट हो गया था। ये 20 वर्षीय युवक है जो सीए की तैयारी कर रहा था और बैचलर ऑफ आर्ट्स की भी पढ़ाई कर रहा था। इसके पिता खुद अकाउंटेंट्स रहे हैं, मां भी वर्किंग है और बहुत कम उम्र में ये आईएस मॉड्यूल से प्रेरित हुआ था और एक गुपचुप तरीके से साजिश की जा रही थी। अगर आपको याद हो तो बीते महीने एक और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई की थी, जिसमें एक व्यक्ति भोपाल के करीब जो राजगढ़ है, राजगढ़ जिले से एक व्यक्ति को उठाया था। वो भी संदिग्ध के तौर पर ही उठाया गया था और एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने ही एमपी एटीएस के साथ मिलकर करोद इलाके से अदनान को उठाया है। इससे पूछताछ की जा रही है। कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है क्योंकि मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है, ये देश का दिल है और इसका दिल भोपाल है। लेकिन बीते कुछ सालों में जिस तरीके से टेरर मॉड्यूल को पनाह देने वाले लोग यहां पर आए हैं, चाहे वो जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश जीएमबी की बात हो, हिजबुल तहरीर एचयूटी की बात हो, सिमी के आतंकी जेल तोड़कर भाग जाते हैं, खंडवा जबलपुर भोपाल इन तमाम इलाकों से बीते कुछ सालों में लगातार आतंकी मॉड्यूल को तोड़ने की कोशिश, चाहे वो मध्य प्रदेश एटीएस की हो या फिर अलग अलग केंद्रीय जांच एजेंसियों की हो, यह की गई है। अब इस मामले में जो उनके पास से सामग्रियां मिली हैं
और इनका आखिरकार पूरा प्लान क्या था, क्योंकि दिवाली के ठीक एक दिन पहले इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद लगातार पुलिस पूछताछ करती है और अब आज इस मामले में खुलासा होने की पूरी उम्मीद है। तो जब इसने 1 साल पहले जज को धमकी दी, इसके बाद जो जांच पड़ताल होती है, कोर्ट से इसको जमानत भी मिल जाती है क्योंकि पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, लेकिन इतनी कम उम्र में इस तरीके की विचारधारा से प्रभावित होना, ये भी एक नौजवानों के लिए भी सीख है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो ऐसे लोगों के बिल्कुल, और जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव होते हैं और किसी से भी कनेक्ट हो जाते हैं, ये भी एक उनके लिए सीख देने वाली बात है आकाश। लेकिन एक बहुत ही अहम चीज आपने बताई है कि इससे पहले भी यूपी एटीएस ने पकड़ा था, यानी कि उसके बाद तो पैनी नजर रखनी चाहिए थी। परिवार वालों को भी पता हो गया होगा, तो परिवार वालों ने क्या कुछ एक्शन नहीं लिया? देखिए, यही सबसे बड़ी शंका की बात है, क्योंकि जो जानकारी अभी तक सामने आई है कि ये इंस्टाग्राम पर एक खिलजी नाम से अकाउंट चलाता था और इसी खिलजी नाम अकाउंट से पोस्ट करके जज को भी धमकी दी गई थी और अदनान को भोपाल से ही उस वक्त भी गिरफ्तार किया गया था। थोड़ी देर बाद दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को लेकर भी सवाल पूछा जाएगा, तो निश्चित तौर पर खुलासा होने की उम्मीद है। जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था, जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के जो आतंकी अशबाक से इलाके से गिरफ्तार हुए, उसमें 6 से 7 आतंकी थे। ये सामान्य व्यक्तियों की तरह जिम में कोचिंग पढ़ाते हुए ऐसे घुले मिले हुए थे और ये आम लोगों का ब्रेन वॉश करते थे। अब ये किस तरीके से, किस मॉडस ऑपरेंडी के साथ अपने पूरे प्लानिंग को भोपाल में अंजाम दे रहा था, भोपाल के अलावा उसके आसपास के क्षेत्रों में, ये तमाम पूछताछ के बाद सामने आने वाले बिंदु हैं। लेकिन हमारे सोर्सेज ने जो हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक वही अदनान है जिसे उत्तर प्रदेश के एटीएस ने बीते सालों उठाया था और इस धमकी के मामले में बाद में मामला कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट से जमानत मिलती है। ये क्योंकि सीए की तैयारी कर रहा है, उस वक्त ये भोपाल के अशोका गार्डन इलाके, नबीबाग इलाके में रहते थे और धीरे धीरे यहां से वो शिफ्ट होकर करौद पहुंच गए। करौद भोपाल का लगभग ग्रामीण इलाका है, आउटर के एरिया है, लेकिन अभी तक इसकी एग्जैक्ट लोकेशन रिवील नहीं हो पाई है कि किस जगह से गिरफ्तार किया गया, ये रहने वाले कहां के हैं, क्योंकि माता पिता दोनों वर्किंग है, यानी कि पढ़ी लिखी मिडिल क्लास फैमिली है। ऐसे में इस तरह की विचारधारा की ओर बेटे का झुकाव होना, निश्चित तौर पर परिजनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो बेटों को, अपने बच्चों को इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होने से बचाएं। जी बिल्कुल आकाश, एक और चीज, अहम चीज सुनने को मिली, जैसा कि अभी हमारी सहयोगी श्रेया जुड़ी हुई थी, उन्होंने भी बताया कि इन लोग दिवाली के समय एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में थे भीड़भाड़ वाले इलाके में। तो आखिर ये भोपाल से अदनान किस तरह से वहां पर ट्रैक कर रहा था, कैसे उसकी संलिप्तता बताई जा रही थी? देखिए, दरअसल ये खिलाफत मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। इनका मकसद था फिदाइन अटैक और ये अटैक दिल्ली के कुछ इलाकों में होने वाला था या फिर भोपाल में भी इसकी साजिश थी। ये तमाम बिंदु हैं जिसके लिए हमें दिल्ली पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस का थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है। फिलहाल एमपी एटीएस और जो लोकल पुलिस है करौद इलाके की, खासतौर पर निशातपुरा थाना क्षेत्र में, क्योंकि निशातपुरा थाना पुलिस को इस मसले की जानकारी नहीं है कि यहां से किसी टेरर मॉड्यूल से संबंधित अदनान नामक व्यक्ति को उठाया गया है दिल्ली पुलिस की ओर से। इसकी कोई जानकारी लोकल थाने में नहीं दी गई, लेकिन एमपी एटीएस की जो टीम है उसके साथ संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में पुलिस के पूछताछ में तमाम बिंदुओं पर खुलासा होने की उम्मीद है कि क्या इनकी पूरी साजिश थी, कहां कहां ये प्लानिंग कर रहे थे कि बिल्कुल आकाश, क्योंकि इंतजार दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, तो फिलहाल अब हम सीधे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर रुख कर लेते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि क्या कुछ डिटेल बताई जा रही है। जिसमें जो ये ISIS को बैद दी थी, बैदी नामक एलिजेंस की जो इनकी प्रक्रिया होती है, वॉव ऑफ एलिजेंस, उसका वीडियो रिकवर किया है। ISIS का वो झंडा जिसका इस्तेमाल करके बैद ली गई थी, वो कपड़े जिनको पहन के बैद दी गई थी, प्लस इनके पास से इंक्रीमेंटिंग लैपटॉप में इंक्रीमेंटिंग डेटा है, पेन ड्राइव्स हैं और कुछ घड़ी वगैरह मिली है जिससे टाइमर बनाने की कोशिश में थे। डू इट योरसेल्फ टाइप का वीडियो इनके पास में है, उस तरह की चीज़ें इनके पास में हैं, जिससे ये एक IED बनाने के प्रोसेस में थे, स्टार्ट करने वाले थे और उसका इस्तेमाल करने वाले थे। और उन जगहों की रेकी भी की है और उनमें से एक जगह का फोटोग्राफ भी मिला है जहाँ ये ब्लास्ट करने वाले थे। ये पहली अरेस्ट जो है 16 अक्टूबर को की गई, जो कि अदनान खान है, सादिक नगर का रहने वाला है, 20 साल का है, जिसको अबू मुहारिब के नाम से भी जानते हैं। इसके फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ड्राइवर हैं और ये खुद स्कूलिंग करने के बाद
डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इसने एक डिप्लोमा किया हुआ था। और जो दूसरा अदनान खान है, 21 साल का है, भोपाल में करोन नाम की जगह का रहने वाला है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का सीए का कोर्स कर रहा था और ये इससे पहले भी, इसके फादर जो हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते हैं। इससे पहले भी जून 2024 में अदनान खान जो भोपाल वाला है, ये यूपी एटीएस ने उसको अरेस्ट किया था। तब इसने ज्ञानवापी मॉस्क का जो सर्वे का ऑर्डर जिस एएसजे साहब ने दिया था, उनको मारने की धमकी इसने सोशल मीडिया पे दी थी। इसने काफ़ी सारे लोगों को, अभी जो इसकी इंट्रोगेशन से पता चला है वो ये है, ISIS के बिहाफ पे ये यहाँ पे मीडिया का काम संभाल रहा था। एलिजेंस देने के बाद में ये लोग मीडिया संभाल रहे थे और अब इन्होंने एक्शन में लाने की हरकत शुरू कर दी थी, जहाँ पे ये ब्लास्ट कैरी आउट करने वाले थे। तो इस अरेस्ट से, और ये इनका इरादा भी दिवाली के आसपास, जबकि हैवी फुटफॉल हो जाता है मार्केट प्लेसेस में या और भी दूसरी ऐसी जगहों पे, उस वक्त इनका प्लान था। तो इसको इसीलिए प्रीएम्प्टिव अरेस्ट करके, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके इनके जो खतरनाक मंसूबे थे उनको विफल कर दिया गया है। देखिए, रेकी दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में साउथ दिल्ली का एक मॉल था और एक पब्लिक पार्क था साउथ दिल्ली के। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि ये जो ऑनलाइन वीडियोस होते हैं, जिससे डू इट योरसेल्फ वीडियोस होते हैं, जिससे ये आईडीज़ बनाते हैं, ये ISIS के मटेरियल्स इनके पास अवेलेबल थे। ये अपने लोगों को भी वही डिसमिनेट कर रहे थे, दूसरे इनके साथ जो लोग थे उनको भी डिसमिनेट कर रहे थे। यहाँ तक कि ये एक आईडी को 2-3 लोग जॉइंटली ऑपरेट कर रहे थे। एक इंस्टाग्राम आईडी को 2-3 लोग जॉइंटली ऑपरेट कर रहे थे, ताकि लगे कि आईडी हमेशा से चल रही है। अगर आपको ध्यान हो तो जो पुराने लोग हैं वो याद करेंगे कि यूसुफ अल हिंदी नाम की आईडी थी जो हमेशा चलती रहती थी। तो बिल्कुल उसी तरह का कंसेप्ट था कि इनकी भी एक इंस्टा आईडी थी जिसको ये 24/7 चलाते रहते थे। तो उस आईडी को ये 2-3 लोग थे जो डायरेक्टली एक्सेस किया करते थे और उससे ये प्रोपेगेंडा मटेरियल डिसमिनेट करते थे। इनका कांटेक्ट एक फॉरेन की आईडी से है, जिसको ये अपना वो कहते हैं इमीडिएट अमीर कहते हैं, इमीडिएट सुपरवाइज़र कहते हैं। उसके बारे में हम सेंट्रल जो अपनी एजेंसीज हैं उनके थ्रू उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि, और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे ये कैरेक्टर कौन है। भोपाल में अदनान खान तक आप लोग कैसे पहुंचे और भोपाल में किस लोकेशन से आपने उसे ट्रेस किया? देखिए, सेल का काम है कि इस तरह के जो मॉड्यूल्स हैं उन पर नज़र रखना, और ख़ासकर जो लोग पहले कभी टेरर एक्टिविटीज़ में आए हुए हों या हमारे सीक्रेट सोर्सेज भी होते हैं उन पर हम लोग नज़र रखते हैं, सीक्रेट सोर्सेज के थ्रू नज़र रखते हैं। तो इस ग्रुप पे हम पिछले 5-6 महीने से काम कर रहे थे और 5-6 महीने के दौरान ही ये चीज़ पता चली कि एक ऐसा मॉड्यूल बना रखा है, एक सोशल मीडिया ग्रुप बना रखा है जिसमें काफ़ी रेडिकल बातें होती हैं। और उसी के थ्रू हम लोगों को पता चला कि हमारे सोर्स के थ्रू अब इमीडिएट कॉज ऑफ कंसर्न, जैसे मैंने बताया कि दिवाली के आसपास इनकी बातें एक्सचेंज हुई कि दिवाली पे इनको बड़ा धमाका करना था। सो इट वॉज, जब ये मैसेज आया कि साहब ये धमाका करने वाले हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो तब इनको प्रीएम्प्ट किया गया। भोपाल में ये करौंद एक जगह है, वहाँ के रहने वाला है, जो अदनान खान भोपाल का है। ये दोनों अदनान एक दूसरे को जानते थे, कैसे टच में आए एक दूसरे के, या और जो दूसरा अदनान है वो दिल्ली आया कभी? ये मिले हैं, एक दूसरे से मिले हैं कई बार, और उनकी दिल्ली में भी कई मीटिंग्स हुई इनके ग्रुप की। अभी अरेस्ट वो किए गए हैं जिनके खिलाफ हमारे पास में पुख्ता सबूत थे। इस ग्रुप में और भी लोग हैं जिनके खिलाफ हमारे पास उतने पुख्ता सबूत नहीं हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, उनसे पूछताछ जारी है। देखिए, यूपी का केस था, वो भी UAPA का केस था, लेकिन जैसा होता है कि वो UAPA का जो सेक्शन उतना स्ट्रिंजेंट नहीं था। UAPA के कई डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्शन में प्रोविजन था, इसलिए बेल मिल गई। नहीं, मैंने आपसे फिर कहा कि वेपन इनके पास से नहीं मिला है, लेकिन ये इनके पास से वो फोटोग्राफ्स मिले हैं जहाँ पे ये कहाँ से कौन सा मटेरियल सोर्स करना है जिससे ये IED बनाने वाले थे। प्लस एक वॉच मिली है जिसका ये इस्तेमाल एज ए टाइमर करने वाले थे, वो इसके पास से मिली है। अदनान जो दिल्ली वाला है उसके पास से। अभी उस तरह की नहीं, कोई ट्रेनिंग की बात नहीं आई है। फिर मैंने कहा कि ISIS का जो प्रोपेगेंडा मटेरियल है उसी को फॉलो करके ये लोग
खुद भी उसी से सीखा है इन्होंने और उसी को आगे डिसमिनेट भी कर रहे थे। जी हाँ, इनका एक हैंडलर है जिसकी एक आईडी है, वो हमारे पास है, जो इनके हिसाब से क्लेम करता है कि वो सीरिया टर्की बॉर्डर पे कहीं है, सीरिया टर्की बॉर्डर पे कहीं है। देखिए, ये रेडिकल एलिमेंट्स है, इसमें पेमेंट का सवाल नहीं होता है। सर दिल्ली के अलावा भी कहीं और लोकेशन में इनका था? नहीं, अभी तो जो टारगेट इनका प्राइम था वो मतलब अभी जो हाल फिलहाल में सामने आया था वो दिल्ली था। इनफैक्ट दैट वाज द रीज़न वाई वी हैड टू एक्ट सो स्विफ्टली। और फिर मैंने जैसे कहा कि प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है, हम इनको अलाउ नहीं कर सकते थे कि ये ट्रेनिंग कर मतलब किसी एडवांस स्टेज में पहुंच जाते बना के और फिर कहीं कुछ हादसा हो जाता। सो इट वाज बस्टेड जस्ट इन टाइम, इट वाज निप्ड इन द बड, यू कैन से दैट। जो फोटोग्राफ वगैरह मिली है किस तरीके का ये परचेज करने वाले थे, कहाँ से? देखिए, इनकी प्लानिंग थी, इनके पास फोटोग्राफ्स थे, बहुत सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में हैं। जी एक चीज पूछ रहा था जैसे हम करते हैं। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपको हम डिटेल क्या कुछ साझा की गई ये भी सुनाया हमने। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो अदनान भोपाल से गिरफ्तार किया गया है, 21 वर्षीय अदनान, उसको पहले यूपी एटीएस की तरफ से गिरफ्तारी की गई थी। हालांकि बाद में आगे का केस चला और उसको बाद में रिलीव कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर बड़ी जानकारी सामने आई है। यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था पहले भी, दिवाली के आसपास इनका ब्लास्ट करने का प्लान था। इस वक्त की बड़ी खबर, साउथ दिल्ली में रेकी की थी पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है। इंस्टाग्राम से संपर्क में रहते थे ये सभी आरोपी और इन्होंने आपस में मुलाकात भी की थी। इनके ग्रुप की आपस में मीटिंग होती रहती थी। दिवाली पर बड़ा धमाका की इनकी साजिश थी। अदनान खान भोपाल का रहने वाला है। पुख्ता सबूत होने के बाद गिरफ्तारी हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी लोगों पर शक है जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी जैसा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि उनके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत नहीं है, पूछताछ की जा रही है लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। अदनान को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। दिवाली के आसपास ब्लास्ट करने का प्लान था। ये बड़ी डिटेल सामने आई। साउथ दिल्ली में रेकी भी इन्होंने की थी जहां पर ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। तो इंस्टाग्राम से संपर्क में रहा करते थे ये आरोपी। दिवाली पर बड़ा धमाका करने का था प्लान। तो लगातार नजर बनी रहेगी इस पूरी खबर पर, अपडेट आपको बताते रहेंगे, खबरों में आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बीजापुर से बड़ी खबर है। नंबी गांव पहुंचे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने